कोविड-19 की तीसरी लहर और इस वबाई मरज के मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफे के पस मंजर में 21वीं कुलिन सनती नुमाइश को जारिया साल के लिए मनसूख कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने नुमाइश सोसाइटी को एक नोटिस रवाना करते हुए कहा कि पुलिस 45 रोजा इस नुमाइश को, जिसका 1 जनवरी को आगाज हुआ था, इजाजत नहीं दे सकती। कबल नुमाइश सोसाइटी ने 10 जनवरी तक नुमाइश को मनसूख करने का ऐलान किया था। जमीयतुल खुरैश के जनरल सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी ने सदर जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम और दीगर अहदेदारों पर तगल्लुब के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई FIR बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल खुरैश के कायद मोहम्मद कादर साहब ने कुछ जमीयतुल के हिसाबात की रिपोर्ट पर अपने दस्तखत किए हैं। ऐसे में उनके इल्जाम मफादात हासिला की एक साजिश का हिस्सा हैं। मुनीर कुरैशी ने कहा कि जमीयतुल खुरैश अपनी बिरादरी के लिए बड़ी दियानतदारी के साथ काम करती है। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी में काम करने वाली टीचरों और आयाओं की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया है। वहीं अब उनमें हैंडलूम की साड़ियाँ तकसीम कर रही है। रियासती वज़ीर सनत KT रामाराव और वज़ीर बहबूदिया ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने रियासत भर के 31,711 आंगनवाड़ी मराकज़ के 66,411 टीचरों, नर्सों और आयाओं में साड़ियाँ तकसीम के लिए रवाना की हैं। इस सिलसिले में KTR की कैंप ऑफिस पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मौके में ख़वातीन और अतफाल के आला अहदेदार भी मौजूद थे। अजीमतर हैदराबाद में 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके देने की मुहिम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। वाज़ेह है कि इस मुहिम का 3 जनवरी से आगाज़ हुआ था। JSMC ने मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर मराकज़ कायम किए हैं। पुराने शहर में भी अच्छा रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। कई वालिदैन अपने बच्चों को टीके लेने की तरगीब दे रहे हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही इन मराकज़ पर लोगों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। कॉलेज जाने वाले तालिबात की खासी तादाद भी बिला झिझक टीके लेने के लिए आ रही हैं। JSMC के ज़राए ने बताया कि हनूस नौजवानों में अवामी शऊर की बेदारी की ज़रूरत है। मुल्क भर में 16 करोड़ वैक्सीन के डोजेस दस्तियाब हैं। चुनांचे डोजेस की किल्लत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सुपरवाइज़र ग्रेड 2 इम्तिहान मनसूख करने का आंगनवाड़ी टीचर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है। एसोसिएशन ने कहा कि इम्तिहान के सिलसिले में तैयारी के लिए वक्त की कमी हुई है, इसीलिए इसको मनसूख किया जाए। आंगनवाड़ी टीचर्स एसोसिएशन के सदर प्रसाद ने कहा कि टीका अंदाजी मुहिम और दीगर मसाइल की वजह से उम्मीदवार मुनासिब तौर पर तैयारी नहीं कर पाए हैं। रियासती महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने इतराफ़ किया कि ओमिक्रॉन रियासत में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन इससे अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम अफराद जिनके तिबी मायने मुस्बित पाए गए हैं, उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि आइंदा 4 हफ्ते ओमिक्रॉन के हवाले से संगीन हो सकते हैं और केसेस में भी इजाफा हो सकता है। उन्होंने तमाम इज्तिमात, बिलखुसूस शादी ब्याह के तकारीब बड़े पैमाने पर करने से गुरेज करने की अपील की है। डायरेक्टर महकमा सेहत ने बताया कि उनके महकमे के मुलाजिमीन के लिए तमाम तातीलात और रुख्सतों को मनसूख कर दिया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 7 और 8 जनवरी को ई-गवर्नेंस पर एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है। इसका मौजू वबाई दुनिया के पस मंज़र में डिजिटल गवर्नेंस की अहमियत रखा गया है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी होंगे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव सदारत करेंगे। CBI ने हैदराबाद की खानगी कंपनी पर खैरताबाद की बैंक ऑफ बड़ौदा को 44 करोड़ 60 लाख रुपए का धोखा देने का एक मुकदमा दर्ज किया है। बंजारा हिल से चलाई जाने वाली एरो ब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स एन प्रसन्ना कुमार, S प्रसाद, N लक्ष्मी प्रसन्ना और N विजय लक्ष्मी बताए जाते हैं और रिहायशी मकामात पर धावे के दौरान कई दस्तावेजात जब्त किए गए, जिससे इस बात की तौसीक होती है। CBI ने विशाखापट्टनम की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम की एक खागी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर बैंक को 228 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम है। नार्जुन और वेस्ट की पुलिस टास्क फोर्स ने पंजागुट्टा, नारायणगुड़ा और तिरमलगिरी के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त धावे करते हुए मंशियात का कारोबार करने वाली एक बैनुल रियासती टोली के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 16 लाख रुपए मंशियात और नशा आवर गोलियां बरामद की। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पंजागुट्टे में 27 साल नौजवान इमरान बाबू शेख को गिरफ्तार किया गया। वो मुंबई के
मगरबी अंधेरी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से 8,30,000 रुपये मालियती कोकीन, 2 मोबाइल फोन और 30,000 रुपये की नकद रकम बरामद की गई। शांति टाकीज नारायणगुड़े के पास जिन 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें 31 साल सैयद रशीद अहमद खान गुजरात के शहर वापी का मुतवत्तिन है, जबकि 24 साल नजीबुल हसन शेख मुंबई का रहने वाला है। वो चादरघाट के सैयद जाफर हुसैन के साथ मिलकर कोकीन फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से बरामदशुदा मंशियात की मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है। तिरुमलगिरी में 22 साल अनिरुद्ध और के अविनाश के पास से 1,66,000 रुपये मालियती मंशियात जब्त की गई, जो कि गोवा से हैदराबाद लाकर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। कौमी शाहरा 65 पर असनापुर के करीब शाशंबी की रात हुए एक भयानक हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार लारी ने संगारेड्डी जाने वाले ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर दे दी थी। 3 शदीद जख्मियों को पटनचुरू के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस पटनचुरू एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैदराबाद के 2 माहिर अतफाल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के नागेश्वर राव और डॉक्टर श्वेता बकरू ने म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म के 9 माह के पोतरे के खल्ब की कामयाब सर्जरी अंजाम दी। ये दोनों इस सर्जरी के लिए गुज़िश्ता हफ्ते म्यांमार के साबिक़ दारुल-हुकूमत यंगून गए हुए थे। ये बच्चा गुज़िश्ता कई दिनों से आर्ज़ खल्ब में मुब्तला था। हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान इश्तराक और ताउन के माहदे के तहत ये इलाज मुमकिन हो सका। साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने अपने दौरे के दौरान ये माहदा किया था। डॉक्टर नागेश्वर राव बच्चों के इलाज मुआलजे के सिलसिले में कई बार म्यांमार भी जा चुके हैं। उन्होंने मकामी डॉक्टरों को इलाज की तरबियत भी दी है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50 लाख रुपए नकद और 40 अल्टो कार्स बम्पर ड्रा के इनामात हासिल करने वालों के नामों का ऐलान किया है। लकी ड्रा के मौके पर तेलुगु फिल्मी सनत की मशहूर शख्सियतें पायल राजपूत, सानवी मेघना, सुभाश्री, राया गुरु और सरशा रेड्डी वगैरह मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोविड-19 के केसेस में इजाफे से निपटने आजादाना इक़दाम पर जोर दिया और कहा कि हमें इस विभाग को लेकर अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाना होगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन की 15वीं आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस के मौके पर रवाना करदा अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि 15 साल से लेकर 18 बरस की उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिलाना वालिदैन की जिम्मेदारी है और ये उन्हें निभानी होगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि वबाई अमराज से इज्तिमाई तौर पर ही मुकाबला किया जा सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 7 जनवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की, सलामती और उनकी हिस्सेदारी पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस को सियासी कायदीन, माहिरीन तालीम और सनतकार खिताब करेंगे। कोविड-19 की वबा के चलते मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का 9 जनवरी को हैदराबाद में होने वाला शो मनसूख कर दिया गया है। मुनव्वर फारूकी ने अपने ट्वीट में बताया कि शो के लिए जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदे हैं वो अपनी रकम वापस ले सकते हैं। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो ढूंढो के इनेकाद के लिए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने खास तौर पर दावत दी थी और कहा था कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गुजरात के शहर सूरत में जुमेरात को एक कंपनी में गैस के अखराज के सबब 6 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हादसा गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सचिन इलाके में पेश आया। सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर ओमकार चौधरी ने 6 अमवात की तौसीक की है। मजीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब उस वक्त तनाज़े में घिर गए जब एक खातून के बालों पर थूकने का उनका वीडियो वायरल हो गया। बताया जाता है कि ये वीडियो ज़िले मुजफ्फरनगर में मुनक़िदा एक तरबियती सेमिनार का है, जिसमें देखा गया कि जावेद हबीब एक खातून के सर पर ये कहते हुए थूक रहे हैं कि उसके बाल सूखे हो गए हैं। वहाँ मौजूद लोगों को तालियां बजाते और खैखे लगाते हुए भी देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद मज़कूरा खातून ने अपने इस तल्ख़ तजुर्बे का तस्करा किया। बारूद उत्तर प्रदेश की पूजा गुप्ता ने जो एक पार्लर चलाती है कहा कि जावेद हबीब ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और ऐसी हरकत की थी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 90,928 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 325 अफराद के फौत हो जाने के बाद कोविड-19 से मरने वालों की जुमला तादाद 4,82,876 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 65 करोड़ 53 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 148 करोड़ 67 लाख अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा चुके हैं।